सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म के कितने नाम बताए थे कल? एक बार इनका श्लोकों का उच्चारण कर लें। देव द्विजय गुरु प्राज्ञ पूजनम ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनोद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपः तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञः दानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञः तपक्रियाः दानः क्रियाश्च विविधाः क्रियते मोक्ष सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि जाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्दिदुच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। तो ब्रह्म के 3 नाम कौन कौन से थे और उससे क्या क्या सृष्टि के आदि में क्या क्या उत्पन्न हुआ उन 3 नाम वाले ब्रह्म से? ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, हाँ यज्ञ। इसलिए ब्रह्मवादी नाम ब्रह्मवादियों का सततम तस्माद ओम इति उदाहृत्य ओम ऐसे कह करके ही यज्ञ दान और तप क्रियाएं प्रारंभ होती हैं ब्रह्मवादियों की।
तो ये कल हमने पढ़ा था। और जो मोक्ष की कामना रखने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए? ये यज्ञ और तप क्रिया आदि हैं जो, और दान क्रिया है, ये फलम अनभिसंधाय, फल की आकांक्षा किए बिना अनेक प्रकार की विविधा क्रियन्ते, विविधा यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च, अनेक प्रकार के यज्ञ तप और दान ये क्रियाएं उनको करते रहना चाहिए सतत। ये कल पढ़ा था, ये आप पढ़ के आए। कोई आपको शंका है इसमें? आज कोई प्रश्न नहीं है? व्यवहारिक? अच्छा। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम प्रतिपल भगवान के साथ रहना चाहते हैं और सामान्य अवस्था में उनके साथ रहते भी हैं, जैसे ध्यान संध्या के समय तो रह लेते हैं, लेकिन दो स्थिति मैंने ऐसे महसूस किया जिस समय हम उनसे छूट जाते हैं। पहली स्थिति ये है कि यदि कोई व्यक्ति हमें डांट दे, फटकार दे, या मतलब एक प्रकार से विवाद उत्पन्न हो जाए और उस विवाद में यदि हम हार जाए, और या फिर कुछ लोग खिंचाई करने के नाते, परेशान करने के नाते करते रहते हैं। और कभी कभी दिन तो ऐसे आता है दीदी जी, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मतलब वो परेशान करते रहते हैं, 2-3 ग्रुप मिल करके। तो उस वक्त जो मन की स्थिति इतना विचित्र हो जाता है कि हम भगवान को याद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, इस समय हम भगवान को कैसे याद करें? ये मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है इसमें कि कभी कभी हमें प्रसन्नता मिलती है या खुशी मिलती है, सफलता मिलती है, तो उस समय भी हम उसमें इतने खुश हो जाते हैं कि उस समय भगवान को भूल जाते हैं। तो इन दोनों समय में हम भगवान को किस प्रकार से मतलब अपने संग सामान्य स्थिति में बनाए रखते हैं? ऐसे हम चलते फिरते भगवान को संग में रख सकते हैं, लेकिन वो दो समय ऐसे होता है कि रख नहीं पाते, तो कैसे रखें बता दीजिए। तो भगवान जी अलग अलग रूप में आते हैं, कभी तो तीनों टाइम तंग करने के लिए आते हैं आपको, कभी खिंचाई करने के लिए आते हैं। आपको क्या लगता है? भगवान जी आते हैं और भाग जाते हैं, चले जाते हैं? मेरा अनुभव तो ये है कि इस समय स्थिति मेरी ऐसी रहती है कि जब शुरू में आते हैं कोई परेशान करते तो लगता है कि भगवान का ही रूप है। और थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ, फिर लगता है 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार चिंतन करते करते भगवान का ही रूप है, भगवान का रूप है। फिर धीरे धीरे भगवान का रूप गायब हो जाता है, वो व्यक्ति से अपने जाता है जो परेशान करता है। फिर शैतान बन जाता है। हाँ, फिर लगता है कि मतलब भगवान फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। हाँ। शुरू में तो मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि चलो भगवान का ही रूप है, जैसा भी है, लेकिन जो परेशान करना शुरू करते हैं तो भगवान आए तो एक बार आए तो चलेगा, तीनों टाइम आए तो कैसे चलेगा? यही तो दीदी जी, मतलब फिर लगने लगता है कि अब भगवान मतलब चाहता तो हूँ कि भगवान को महसूस करूँ इनमें कि वही आए हैं, लेकिन वो भगवान गायब हो जाता है, वो व्यक्ति बच जाता है। भगवान तो आए, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है उस रूप में आए, इस रूप में ना आए, जी, दुष्टता के रूप में ना आए। मतलब इसको समझे कि जो दुष्टता करते हैं वो भगवान के रूप नहीं होता है। बिल्कुल सही है। जी, जी। भगवान थोड़े ना दुष्टता करेंगे। जी। और प्रसन्नता के समय ये होता है कि पहले तो लगता है कि भगवान ये सब जितने मुझे सफलता मिली है ये आप ही ने दिलाए हैं, आप ही हैं। ऐसे 2-3 बार 4 बार ऐसे तो याद आता है, फिर वो धीरे धीरे मन बदल गायब हो जाता है। फिर लगता है कि मैंने किया, तो फिर भगवान जी गायब जी, और फिर मैं रह जाता है कि मैंने किया है, इतने जो मार्क्स लाए हैं मैंने लाए हैं, या फिर सफलता मैंने प्राप्त की मैंने लाए हैं, या फिर मैंने किसी को वाद विवाद में परास्त कर दिया है तो मैंने किया है, वहाँ पर भी भगवान गायब हो जाते हैं। तो वहाँ पर अब कैसे उसको महसूस करें? तो भगवान जी तो कहीं जाते नहीं हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। आप जो कह रहे हैं तो इसमें हमें तटस्थ भाव में रह के देखना चाहिए उन स्थितियों को ना, क्योंकि ये सारी क्रियाएं करने वाले त्रिगुण हैं। पहले आया था ना, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। लेकिन ये तब हो पाएगा कि जिस समय हमारा चित्त शांत है, उस समय हम त्रिगुण के कार्य को देख सकें। तो उस समय अगर प्रैक्टिस होगी तो फिर वो जब सताने वाले आएंगे तब भी उस इक्वेशन को लगा लेंगे। तो ये प्रैक्टिस पहले करनी होती है। दुष्ट काल तो देखो आपका ऐसा है, जब आप रंगमंच के ऊपर एक्ट प्ले कर रहे हैं ना, वो स्थिति है।
लेकिन रंगमंच पे एक्ट प्ले करने की जो रिहर्सल है वो मंच से नीचे की जाती है और महीनों तक की जाती है और घंटों तक की जाती है, तब कहीं जा कर के आप अच्छा एक्ट प्ले कर पाएंगे मंच के ऊपर। सीधा मंच पे उतार दें किसी को, स्क्रिप्ट हाथ में दे दें कि ये आपकी स्क्रिप्ट है, ऐसे आपको डायलॉग्स बोलने हैं, ऐसी एक्टिंग करनी है, ऐसे रोना है, ऐसे हंसना है, तो वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाएगा। फिर स्क्रिप्ट उसके हाथ में, उसको भी पता है मुझे कैसे प्ले करना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की उसने एक दिन भी। तो ये जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये जो बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं या सीरियल आदि बनाते हैं, तो एक डायलॉग को बोलने के लिए सैकड़ों बार उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। कब वो जल्दी बोला गया, कब वो थोड़ा स्लो उसमें बोला गया, जल्दी बोलना था, कब उसको बोलते समय वो भाव ही नहीं आया जो आना चाहिए था, जो उस वर्डिंग में था। तो ये हमने यहाँ भी देखा, जैसे महाराज जी की डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो उसमें आचार्य जी और स्वामी जी और कुछ और भी कुछ छोटे मोटे रोल के लिए कुछ भाई बहनों को भी बीच में लिया था। तो वो जो कैमरा वाले हैं वो एक लाइन को बुलवाने के लिए 10 बार चेंज करते हैं। अभी ऐसे नहीं, अभी आपको ऐसे बोलना है, अब आपको यहाँ से चल के यहाँ आना है, आते आते ऐसे बोलना है, जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपकी दृष्टि यहाँ होनी चाहिए या आपकी दृष्टि यहाँ होनी चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। जो आप सीरियल आदि हम देखते हैं या जो फिल्म आदि देखते हैं जो भी, या वैसे ही रंगमंच के ऊपर नाटक करते हैं, अभी अपने आचार्य कुलम के बच्चों ने किया ना, तो उसकी महीनों तक प्रैक्टिस करनी होती है। फिर कब कोई ऐसा सीन आएगा कि जब वो उसको रोना है तो उसको वो भाव लाने पड़ेंगे, और वो भाव इतने परफेक्ट लाते हैं कि देखने वाला रो देता है। वो रो नहीं रहा होता है, उसने तो दवाई लगाई है आंख में, उससे आंसू आ रहा है, लेकिन उसने जो भाव बनाया वो ऐसा बनाया कि दूसरा व्यक्ति भी उसको देख के रो देगा। मतलब बिल्कुल परफेक्ट रोल करता है वो। तो वो तो है केवल पैसे कमाने के लिए रोल, उनकी आजीविका है, वो एक कला है, अच्छी बात है। अनेक प्रकार की कला होती है, ये भी एक कला है कि किसी भी भाव को वो व्यक्ति ऐसा करके दिखा दे जैसे कि रियल है, ये भी तो एक कला है ना। लेकिन वो अपनी कला का सदुपयोग करते हैं प्रसिद्धि के लिए, धन कमाने के लिए, तो उसको करके उसके बाद वो रिलैक्स रहते हैं। मंच के नीचे आके थोड़े ना वो परेशान होते हैं कि मैं सीता बनी थी और मेरा रावण ने हरण कर लिया और अब मैं तो परेशान। ना तो रावण ना तो सीता दोनों पीछे बैठ के चाय पीते हैं आराम से प्ले होने के बाद। तो उनका वहां तक ही है, उसके बाद नहीं टेंशन लेते हैं। लेकिन हमारा प्ले किसके लिए है, इसमें झूठ नहीं चलेगा। उनको तो पता है हम झूठ मूठ कर रहे हैं, ना मैं सीता हूं ना ये रावण है, उनका अपना प्राइवेट लाइफ अलग ही होता है। लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं, हम उसको सच्चा जीने के लिए ही वो रिहर्सल कर रहे हैं। तो ये रिहर्सल करनी होती है जब हम शांत होते हैं, अकेले होते हैं, अलग होते हैं। उस समय हमारे चिंतन में, मनन में क्या चल रहा होता है, हमारे विचार में क्या चल रहा होता है। मानो कि जो व्यक्ति अकेले में है, कुछ काम कर रहा है लेकिन अकेला काम कर रहा है, समूह के साथ नहीं कर रहा है। तो अकेले के भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना, स्नान कर रहा है, ब्रश कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, खाना खा, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब हम अकेले ही होते हैं, समूह में नहीं होते। तो उस समय किसी व्यक्ति के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में मेरे को कोई विचार उठा और उसमें मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ अंदर अंदर मन मन में, वो मेरा सही संस्कार बनेगा। और यदि वहां मैंने ठीक से प्रैक्टिस कर ली अकेले में, वो व्यक्ति नहीं है अभी, मैं चाहूं तो उसके बारे में बहुत बुरा भी सोच सकता हूँ, और चाहूं तो वो सोच सकता हूँ जो एक ऋषि को सोचना चाहिए, और जो एक योगी को सोचना चाहिए, और जो एक अनन्य भक्त को सोचना चाहिए। तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है कि मुझे क्या सोचना है। और वहां पर मैंने अपने मन मन में यदि ऐसे प्रैक्टिस कर ली तो फिर बाहर जाके मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि अब इसके सामने मैं कौन से शब्द बोलूं,
क्योंकि अंदर वो ही चल रहा था ना, उसके अलावा अंदर और कुछ था ही नहीं ना, तो जो अंदर था वही बाहर निकलेगा। जब व्यक्ति अकेले में और हर परिस्थिति में अपने आप में खुश रहना सीख लेता है, खुश रहने का एक ही उपाय है, एक ही सूत्र है, स्वीकार करना चीजों को। जैसी भी हैं चीजें उनको उसी रूप में स्वीकार करना, ये खुशी का एक महामंत्र है ये। तो सुबह उठते ही अपने आप को बता दें एक बार, आज दिन भर जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आएंगी, जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएंगे, और उनका जो भी स्वरूप है उसी रूप को मैं स्वीकार करूंगा। जैसे शाम को हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठते हैं, तो वहां आसपास जैसे रोड पास में है तो वो व्हीकल्स चलते हैं तो इतनी जोर जोर से हॉर्न बजते रहते हैं, आवाजें आती रहती हैं। फिर आसपास भी लोग अपने काम कर रहे होते हैं तो खटपट होती रहती है। पास में रसोई है तो सुवेदी भी कुछ कर रहा होता है। वो सारी आवाजें हमने एक्सेप्ट कर रखी हैं, इसलिए वो कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं करती, वो होती रहती हैं और बिल्कुल कुछ परेशानी नहीं होती। लेकिन जो आसपास बैठे हैं वो इतना भी करें ना तो वो भी स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि वहां हमने ये मान ली, ये धारणा बना ली कि यहाँ जो बैठे हैं उनको थोड़ा सा भी आवाज नहीं करनी, उनको हिलना भी नहीं है, उनको पैर भी इधर से उधर नहीं करना है। अगर वो पैर भी थोड़ा चेंज करेंगे ना तो पता लग जाएगा, तो इतना डिस्टरबेंस भी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने हाथ ऊपर करके खुजलाया तो हाथ ऊपर गया, ये वाली हल्की सी जो साउंड है ये भी स्वीकार नहीं है। तो हमें फिर लगता है कि इनको बताना पड़ेगा कि ऐसे मत किया करो, इतनी देर के लिए हम डिस्टर्ब हो गए। तो क्या है, हमने जो स्वीकार किया, इस आवाज से कई गुना ज्यादा आवाज थी गाड़ी वाले हॉर्न की, वो परेशान नहीं कर रही, ये परेशान कर रही, क्योंकि उसको हमने स्वीकार किया, इसको हमने स्वीकार नहीं किया। और जब हमने इसको भी स्वीकार कर लिया, जिस दिन हमने देखा कि कोई छोटा बच्चा बैठा है और वो कुछ इधर उधर हिल रहा है, तो कुछ भी परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि ये पहले ही स्वीकार कर लिया बच्चा है, हिलेगा ही। तो जब हमने अपने अंदर ये स्वीकार कर लिया कि परिस्थितियां तो रोज ना रोज बदलेंगी, कभी अच्छी भी आएंगी, कभी मीडियम भी आएंगी, कभी खराब भी आएंगी, और मुझे उनमें सब में अपने आप को स्टेबल करके रखना है। अब इसकी प्रैक्टिस में बहुत दिन लगेंगे, और इसकी प्रैक्टिस एकांत में करनी होती है, क्योंकि प्रतिदिन 2, 3, 4 कुछ ना कुछ परिस्थिति, कम से कम 1, 2 तो सामने ऐसी आ ही जाएगी जिनमें हमें प्रसन्नता नहीं मिल रही थी। भले ही वो हमारे साथ नहीं घटी वो घटना, मतलब जैसे हम इधर से आ रहे हैं और कोई व्यक्ति साइड में कोई ऐसी मतलब बेढंगा आचरण कर रहा है, या कुछ ऐसे शब्द बोल रहा है, या कोई ऐसी चेष्टा कर रहा है। अब उसने हमारे को कोई हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन उसको देख के हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा तो हो ही जाता है ना रोजाना। अब उसको लेकर के और आप एकांत में उसके ऊपर विश्लेषण करें कि वो व्यक्ति जो ऐसे कर रहा था तो उसमें उसकी स्वतंत्रता है या नहीं, तो हमें पता अंदर से उत्तर आएगा कि स्वतंत्रता तो है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग चेष्टाएं हो सकती हैं, नहीं हो सकती, हो सकती हैं। और क्या मैं उसकी चेष्टाओं को कह करके दूर कर सकता हूं या नहीं कर सकता? तो अगर कर सकता हूं तो फिर मैं इतना ज्यादा परेशान होने की बजाय उस व्यक्ति को बता ही दूं कि भाई ऐसे ये चेष्टा ठीक नहीं है, ऐसे मत किया करो। एक तो ये तरीका है। फिर एक बार कहने से नहीं माना तो दोबारा बता दूं, तिबारा बता दूं, 4 बार, 5 बार, 10 बार बता दिया हमने आराम आराम से, फिर भी अगला व्यक्ति सुन ही नहीं रहा है। तो फिर आप अपने मन से पूछो कि जहां मेरा वश ही नहीं चल रहा है, मैंने इतनी चेष्टा करके देखी, इतने प्रयास करके देखे, और वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है अगले व्यक्ति पे, उसने तो कमर कस रखी है कि मुझे ऐसे ही जीना है, तो वो तो चेंज हुआ नहीं, तो फिर हम अपना यू टर्न ले लेते हैं, हम चेंज कर। फिर जहां से कोई रिजल्ट आने की संभावना ही नहीं है तो वहां प्रयास क्यों करूं? दीदी जी जो रिटर्न यू टर्न लेते हैं वहां से,
तो वो हमारी हार होती है कि जीत होती है? तो जो हम नहीं, वो बार बार अपने माइंड को ना काउंसलिंग करना पड़ेगा कि भाई जहां से रिजल्ट आ ही नहीं रहा है तो वहां मैं पुरुषार्थ क्यों करूं। अब मैं पुरुषार्थ उधर करूं, ये भी तो हो सकता है, एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि वहां उस जो कर रहा है वो अपने ढंग से ही करे और मेरे ऊपर प्रभाव ना पड़े, ये भी तो पॉसिबल है। तो क्यों ना मैं इसी के लिए पुरुषार्थ करूं। और ये मैंने एक जगह ये पुरुषार्थ करके यदि सक्सेस हासिल कर ली तो फिर ये कई जगह काम आएगी। और वहां एक जगह में अगर दूसरे व्यक्ति को मैंने हरा दिया तो मेरा एक संस्कार और बन गया, फिर वो तो हट जाएगा, फिर कोई दूसरा आएगा मेरे जीवन में मेरे से अपोज करने के लिए, तो फिर मुझे फिर वही मेहनत करनी पड़ेगी उसको हराने की। तो इससे अच्छा तो ये इस चीज की प्रैक्टिस कर लो ना कि बाहर कुछ भी हो, मतलब एक तो है कि जमीन पे जहां जहां भी कांटे पड़े हैं, जहां जहां भी कीचड़ है, उस सारे को हटाऊं। अब यहाँ से फेज 1 तक का तो हटाया, फिर उससे आगे गए हरिद्वार तक, ऋषिकेश तक, तब और सारे कीचड़ आ गए। अब सारी धरती के कहाँ कहाँ हटाएं। तो एक तो ये है कि सारी जीवन भर संसार का कीचड़ कांटे हटाने में पुरुषार्थ करते रहे और फिर भी वो हटे नहीं। और दूसरा एक ये भी तो हो सकता है कि कांटे कहीं भी पड़े रहे, मैं अपने मजबूत जूते पहन लूं अपने पैरों में, ये भी तो हो सकता है। तो वो यदि पहन लिए तो फिर अब हम कहीं भी जाएं, कहीं भी कांटे हों। तो मुझे ये अपने मन को ये काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि मुझे पुरुषार्थ किधर करना चाहिए, जूते खरीदने में या उनको हटाने में, दोनों ही जगह तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ तो रिजल्ट आएगा, वहां रिजल्ट नहीं आएगा। कितने हटाऊंगा जीवन भर, कितने लोगों को हम समझाएंगे, कितने लोगों को अपने अनुकूल बनाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि पुरुषार्थ उधर करूं जहां से ये सदा सदा के लिए झगड़ा ही समाप्त हो जाए। तो फिर कुछ दिन के बाद, तुरंत नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं कि एक दिन किया और बीज बोते ही फल मिल गया, ऐसे नहीं, ये तो बीज है एक। ये मन में कई बार, अब जैसे जिसके हाथ में स्क्रिप्ट है, जिस एक्टर के हाथ में, तो एक बार स्क्रिप्ट को पढ़ा और तुरंत वो रोल प्ले कर दे, ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता। कई दिन उसकी प्रैक्टिस करनी होती है उसी एक ही बात की कि बाहर चीजें कैसी भी हैं, मेरे को स्टेबल रहना है, ये प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस करते करते कई बार फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कहा और बस फिर कभी हम गिरे ही नहीं। लेकिन ये दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो आपको ये अनुभूति हो रही है कि मैं वहां पर थोड़ी देर तो मैं इस बात को बना के रख लेता हूं कि सब भगवान का ही है, ये भगवान का रूप है, या जो दिया भगवान ने दिया, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता है। तो थोड़ी देर जो आप बना करके रख सके तो ये उपलब्धि भी तो है। तो इसको भी तो देखना है ना। पहले तो पता ही नहीं चलता था, अभी पता तो चल रहा है ना। तो पूज्य स्वामी प्रेम विवेक जी एक बात बता के गए थे ना, पिछले दिनों आई तब, भूल गए आप, और मैंने भी यहाँ क्लास में भी बताई थी। आध्यात्मिक जीवन में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। असफलता होती ही नहीं है। या तो आंशिक सफलता है, या अर्ध सफलता है, क्वार्टर सफलता है, 75 सफलता है, या 100% सफलता है सफलता ही वो। लेकिन भले ही वो एक कदम ही आगे बढ़े, असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब भी हम कोई कार्य करें, पुरुषार्थ करें, तो उसमें ऐसे ना सोचें, और ना ही किसी दूसरे के बारे में ऐसे सोचें कि इनको कितना भी समझा लो, इनको समझना तो है नहीं, करेंगे वैसे ही, ऐसे नहीं सोचना कभी भी। एक बार मैंने कोई बात बोली तो जरूर उसका असर पड़ता है उस व्यक्ति के ऊपर, भले ही वो दिखाई नहीं दे रहा है व्यवहार में। तो एक बार में दिखाई नहीं दे रहा है तो 2 बार बोलेंगे, 50 बार बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे। अगर उस व्यक्ति को मुझे सिखाना ही है तो, अगर वो मेरी जिम्मेदारी है, अगर मेरी उसके ऊपर इतनी प्रीति है, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता हूं, तो फिर जितना भी पुरुषार्थ करना पड़े हम करेंगे, हम राजी।
और यदि मैं उसका अवॉइड कर सकता हूं तो छुट्टी, मैं अपने ऊपर प्रयास करूं। एक माँ अपने बच्चे को एक ही शब्द सिखाने के लिए कितनी बार बताती है उसको, हैं? बच्चा कितनी बार पूछता है ये क्या है, तो बोलते हैं कौवा है ये। फिर थोड़ी देर में ये क्या है, वो जितनी बार पूछता है उतनी बार बताने में आनंद आता है, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसको सिखाना ही है बच्चे को। और जब वो ही बच्चा बुजुर्ग हो जाए और वो अपने पोते से पूछे ये क्या है, तो बोलेगा दादाजी ये कौवा है। फिर दोबारा पूछा दादा बेटा ये क्या है, बोले दादाजी ये कौवा है। आपकी बुद्धि काम करना छोड़ दिया क्या? और 5-6 बार 10 बार पूछ ले तो शायद उसको बेचारे को, बुजुर्ग को उठा के बाहर ही छोड़ आएगा। बोल तो ऐसी जगह बैठ जहाँ कौवा ना दिखे। मतलब ये वो ही बच्चा है और ये वो ही दादाजी हैं जिस बच्चे को इस दादाजी ने 100 बार बताया था कि ये कौवा है। ये एक बार भी बताने को राजी नहीं है, 2 बार में इरिटेट हो जाता है। तो उपाय हैं, हर चीज के उपाय हैं, हमें चाहिए क्या। इसी क्रम में एक बात और है, जैसे कि हम उनको इसे एक बार परेशान किया, फिर अगली बार उसके बाद जाते हैं चलो मतलब अब तो नहीं करेगा, फिर वो शुरू कर देता है परेशान करना, फिर जाते हैं 1 दिन 2 दिन बाद फिर वो परेशान करना शुरू कर, मतलब वो बदलता ही नहीं है। तो उस स्थिति में हमें उससे ब्रेक हो जाना चाहिए, मतलब उसे नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, या फिर यदि हम कर सकते हैं तो उसको अवॉइड करें। जी और यदि स्थिति ऐसी है कि मतलब अवॉइड नहीं कर सकते हैं हम, ऐसी परिस्थिति है, तो फिर उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो उससे बातचीत करते रहें। हाँ, उससे बातचीत करें, उसको बताएं, 1 बार बताएं, 2 बार बताएं, 5 बार बताएं, 10 बार बताएं। तो वो भले ही ना बदले, पर मैं बदल रहा हूं ना, मेरा धैर्य बढ़ता जा रहा है, तो मेरे अंदर तो चेंज आ ही रहा है ना, कम से कम। वो बदले या ना बदले, तो जो भी रास्ता हम चुने पहले सोच समझ के कि मुझे अवॉइड वाला चुनना है या समझाने वाला चुनना है। अवॉइड वाला चुनना है तो भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि अवॉइड करके फिर एक बार भी सोचना नहीं उसके बारे में। नहीं तो व्यक्ति स्थूलवाणी से तो अवॉइड कर देता है कि हम बात नहीं करेंगे उससे, और मन मन में उसका चिंतन चलता रहता है। तो फिर वो शीत युद्ध होता है, वो मन मन में वो चलता रहेगा युद्ध। फिर उधर देखना नहीं, एक बार अवॉइड किया तो कभी भी मतलब उसके बारे में सोचना ही नहीं। समझ लो कि वो जो कुछ भी करे, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर ऐसी स्थिति है कि आपका उसके बिना आसानी से काम चलेगा तो ठीक है, उसका अपना जीवन है, वो एक आत्मा है, आपका अपना जीवन, वो अपने ढंग से चले, आप अपने ढंग से चले। और यदि स्थिति ऐसी है कि अवॉइड नहीं कर सकते, रहना उसी के पास है, रोजाना मिलना भी पड़ता है और नहीं हम उससे हट सकते हैं, तो फिर हमें अथक पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर बताने का नहीं, उसको समझाने का। उसको बार बार बताएं फिर हम